ये अपना टेस्ट का चालू क्वेश्चन। टेंजेंट इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 2 कोस इनवर्स कोस 13 पाई बटे 6। तीसरा साइन इनवर्स रूट 3/2। चौथा सवाल है सीकेंड टेंजेंट इनवर्स पाई बटे 2। ये अपना 10वीं का सवाल है। बाकी सवाल अपना ईव का है। टेंजेंट इनवर्स साइन माइनस पाई बटे 2। ये सारा पहला का क्वेश्चन आएगा मुझे मॉडल टेस्ट पेपर में पढ़ूँ तो सीधी सी बात है ताना आना चाहिए। एक बार आस्क है तो वो दोबारा भी आस्क है। उसके अलावा एग्जाम्पलर मैथ में भी है। टेंजेंट इनवर्स अपन यह बात पे है पूरा लिखोगा साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या के बराबर हुआ है माइनस साइन इनवर्स थीटा। ये फॉर्मूला बताया कोई अलग है मतलब है माइनस आगे लिख दियो साइन पाई बाई 2 जो लिख सको चीज़ ने इस फॉर्मूला के कारण क्योंकि अब इम्प्लाइज अगला स्टेप टेंजेंट इनवर्स माइनस साइन 90 का मान 180/2 साइन 90 का मान 1। ई अपन बेरो है वी नो दैट टेंजेंट इनवर्स में माइनस थीटा हमें टेंजेंट में भी माइनस बार आ जाए है यह बात बेरो है तो एन में क्या लिख सकूँ सो टेंजेंट इनवर्स -1/2 टेंजेंट इनवर्स एम माइनस 12 जगह माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 न्यू लिख सकूँ आगे इम्प्लाइज क्या आगे अपना कहना टेंजेंट इनवर्स 1 टेंजेंट इनवर्स 1 कैप हुआ है टेंजेंट π/4 45 पे। अब पूरा जब भी आप मैं के आ चीज़ लिखोगा तो उरे लिखनी पड़ेगी रेंज ऑफ क्या की है टेंजेंट इनवर्स थीटा। अकेला कौन लिख सको सागे थीटा वगैरह कुछ भी हो वो लिखना होगा पूरा नाम होगा। अगर ते सिर्फ टेंजेंट इनवर्स लिखो तो गलत है पूरा नाम लिखो टेंजेंट इनवर्स थीटा। एक रेंज कितनी होगा -π/2 लेके π/2 ओपन इंटरवल। ये इस रेंज में ही है तो उरे लिख दो क्योंकि यू कैंसिल तो उत्तर आ गया -π/4। सवाल समझ आए कोई मुश्किल हो इस सवाल में इसको कुछ भी नहीं हो जो ना आवे ये चीज़ बताई या भी बताई सिर्फ ये वैल्यू रखिए साइन 90 का मान। दूसरा सवाल कोस इनवर्स कोस 13 π/6। अगर मैं सीधो कैंसिल करूं मैं उत्तर लिखूं मान लो 13 π/6 तो ये गलत है। क्यों क्योंकि कोस की रेंज क्या है 0 लेके 180 तक तो ये इसके अंदर बिलोंग नहीं नॉट बिलोंग टू जो है बिलोंग को निशान बिलोंग टू हिंदी में से संबंध रखता है। अगर मैं न्यू लिखती हूँ नॉट बिलोंग टू इसका मतलब हो गया नॉट बिलोंग टू तो इसके अंदर तो है ही कौन रेंज में मैंने कि रेंज में ले आना है कोट इनवर्स कोस इनवर्स 13 π/6 एन 6 बात करियो 6 दूनी 12 मतलब मैंने 13 पाई ने 2 पाई प्लस π/6 लिख ली। चेक करो 2 पाई प्लस π/6 बटा एक मान कैल्शियम 6 दूनी 12 पाई प्लस पाई मतलब 13 पाई का 2 टुकड़ा कर लिया हूँ 13 पाई का 2 टुकड़ा कर लिया 12 पाई अलग और पाई अलग जब ये 13 पाई बने जो है एको कारण क्योंकि ई भी रेंज में आ जाएगो ये 2 पाई कटवायो 1 पाई को 180 को पूरे तक 2 पाई 360 में कुछ जुड़े तो इसमें भी क्वाड्रेंट में आ गया। ये बात समझ आइए तो कह तो मैंने कोस की रेंज कितना हुआ है कोस की रेंज तो इतनी हुआ है 0 लेके पाई तो इस रेंज में लाने का मेरे को दो ही तरीका कह तो 180 में घटाऊँ लेकिन आ रकम तो बहुत बड़ी है तो मैं आ चीज़ भी कर सकूँ। मतलब कल मैं एक चीज़ बताई ही कल आरम कि आप तुक्को मान खातर पाई मुँह घटा इसका नहीं जरूरी को नहीं आई गड़ा पाई मुँह ही घटे। अगर बड़ी रकम है 2 पाई मुँह भी उसका 3 पाई मुँह घटे उसका 4 पाई मुँह जुड़े कौन सो भी उसके बस इसकी रेंज में लेना हुआ है। ई भी हो कोस इनवर्स ई अपन बेरो है क्या बदलेगो 180 360 ये 2 गुना 180 है या 90 गुना 4 है
ये इवन नंबर हुआ है तो ये चेंज ही को नहीं होगा, मतलब cos π/6 और 180 में जो 360 में कुछ जुड़े तो ए क्वाड्रेंट में, अगर ए क्वाड्रेंट में आए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए चतुर्थांश में क्या पॉजिटिव, मतलब आप पॉजिटिव वैल्यू। अब यो कैंसिल, उत्तर आ गया π/6। पूरा कारण लिख देंगे क्योंकि रेंज ऑफ कोस इनवर्स थीटा इज क्या है 0 पाई क्लोज इंटरवल। ये बात समझ आ गई ना? आया सवाल समझ? क्लियर है? ये बता दो सवाल में भी समझ मुश्किल हो। मैं बात करूँ टेस्ट दिखण में दो है लेकिन करोगा तो बहुत आसान है। साइन इनवर्स कोस साइन इनवर्स √3/2। अगला स्टेप साइन इनवर्स, पेपर में न्यू लिखोगा साफ साफ, कोस यू क्या साइन इनवर्स और क्या की वैल्यू है साइन √3/2 क्या पाव है साइन में, साइन 60 को मान मतलब है π/3। यह चीज़ समझ आई है? ब्रैकेट उरे लिख देगा कारण है। क्यों लिखा भाई? क्योंकि साइन इनवर्स थीटा की रेंज ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज -π/2 क्लोज इंटरवल। एक ही ये रेंज ये कैंसल, सिर्फ इम्प्लाइज को निशान लगाओगा, इन काटनों को नहीं। अगर काटोगा तो पेपर में भी नंबर कटा है। फिर साइन इनवर्स कोस यू आ गया π/3 कोस 180/3 60। कोस 60 को मान कितना है 1/2 ईब। अगला स्टेप साइन इनवर्स, मतलब आप वैल्यू सीधी है तो मैं सीधी काट दूंगा। 1/2 का 2 है साइन में, साइन 30 मतलब साइन, और वही कारण सेम क्योंकि रेंज ऑफ यही साकी साइन इनवर्स थीटा। क्या आगे उत्तर है π/6। सवाल में कुछ भी दोहरी चीज क्लियर है? ये तो है जब इस सवाल में या वैल्यू दे रखी, इस सवाल में वैल्यू दे रखी तो ये होगी, बैग बाद में वैल्यू सीधी रख दी फिर यो बदल लियो। लेकिन ये भी जो चौथा सवाल है एक अंदर है करो 10वीं को सिंपल कंसेप्ट, सीकेंट टेंजेंट इनवर्स π/2 है। क्या है? टेंजेंट इनवर्स π/2। तो आ वैल्यू मैं सीकेंट में रखनी पड़ेगी। अगर मैं सीकेंट में रख दूं तो सीकेंट टू सीकेंट कैंसिल, सीकेंट और सीकेंट इनवर्स कैंसिल, तो आ वैल्यू सीकेंट इनवर्स में कितनी होगी? अब बात तो थे 10वीं में सीख के आ रहे हो, सीकेंट ने टेंजेंट ने बदलना आपस में आवे नहीं, सीखे वो नहीं हो। लेट एक बार इन अलग करना पड़ेगा। टेंजेंट इनवर्स y/2 में एक चीज़ नहीं मान लियो, कुछ भी मान लियो जेड है, या वैल्यू इन्हें जाके टेंजेंट इनवर्स इन्हें ही हो गया टेंजेंट जेड। क्लियर है? अब अपने करने 3 आइडेंटिटी होती ही 10वीं में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस और सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस से याद आई। यही 3 आइडेंटिटी 10वीं में। तो एम जब मैं सीकेंट टेंजेंट मन सीकेंट टेंजेंट को रूल चाहिए कौन सा मैं दोनों यारी मतलब है वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गए। टेंजेंट थीटा उरे मतलब जेड मान लो या फिर न्यू कर लो, सीकेंट स्क्वायर जेड माइनस टेंजेंट स्क्वायर जेड की वैल्यू क्या होगी 1, मतलब थीटा की जगह पे जेड आ गया, मतलब सीकेंट स्क्वायर जेड माइनस टेंजेंट स्क्वायर जेड की वैल्यू कितनी है π/2, सीकेंट स्क्वायर जेड की वैल्यू 1 π/2 इनने जाके प्लस को तो स्क्वायर है वो सिर्फ। अच्छा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो भाई, तो ये को
वाई स्क्वायर और 4/1 मान के 4 एलसीएम 4 प्लस वाई स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। सीकेंड जेड की वैल्यू क्या आ गई, रूट वाई स्क्वायर बटे 4 और ये को 2। यह बात समझ आई है? क्लियर है? इतनी चीज़ समझ आई है? उरू जेड की वैल्यू क्या आ गई, जेड की वैल्यू क्या आ गई, इनने जाके सीकेंट इनवर्स रूट वाई प्लस 4/2। और एक्चुअली में मन यही तो काटनी है जेड की वैल्यू, मन एक्चुअली में क्या काटनी है, जेड की ही वैल्यू काटनी है। मैं क्या मान्य हो सवाल करूँ स्टार्ट करियो लेट, मैं करियो टेंजेंट इनवर्स वाई बटे 2 ने मैं मान्य जेड है, और जेड की वैल्यू मैं क्या काट दी, जेड की वैल्यू है सीकेंट इनवर्स रूट वाई स्क्वायर प्लस 4/2। पूरा एक तो इनवर्स लगाओ एक वाई स्क्वायर, यह वैल्यू आ ही तो है भाई, या और या ए की वैल्यू है। इव अपना सवाल के हो सीकेंट टेंजेंट इनवर्स वाई बटे 2 को मान चाहिए हो, सीकेंट टेंजेंट इनवर्स वाई बटे 2 ने जेड मान्य, और जेड की वैल्यू यह है मेरी सीकेंट इनवर्स रूट पाई स्क्वायर प्लस 4/2। कैंसल, समझ आयो? यह चीज़ 10वीं में, कौन सा में 10वीं में ट्रिग्नोमेट्री में सवाल भी हो कौन नहीं, कौन देखो डिटो है तो मतलब वाई बटे 2 ना आयो, एक्स हो उरे थीटा हो मैं दिए भाई। एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सीकेंट ए टेंजेंट ए ने सारन कोट में बदलना है, या सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ने सीकेंट में बदलना है, और यह सीकेंट ने क्या बदलना है, टेंजेंट में, सॉरी टेंजेंट ने सीकेंट में। अपना सवाल क्या इतना ही, आप क्या बदलना, टेंजेंट ने क्या बदलना, टेंजेंट ने क्या बदलना है, कंटिन्यू को दूसरो ये रहो टेंजेंट ने ये रहो वो बदल रखे हो इस आइडेंटिटी की सहायता हूँ। तो ये दोनों सवाल करे हाँ पीरियड हुआ तो फिर बात ही करते हैं। ये देख लो और टेबल देख लो, अपने 6 चीज़ें हुए साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा कोट थीटा सीकेंट थीटा और सारन बदलना सिखाऊँ एक दूसरे में। साइन थीटा में, कोस थीटा में, टेंजेंट थीटा में, कोट थीटा के अंदर सीकेंट थीटा में बदलना कोसिकेंट थीटा। साइन में सेम ही रहेगा, कोस ने कोस, टेंजेंट ने टेंजेंट, कोट ने कोट, सीकेंट में, कोसिकेंट हो तो बदलने की जरूरत ही को नहीं। साइन कोसिकेंट में क्या होगा, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोस थीटा 1 टेंजेंट है यो 1 कोस न्यू लिख्स का ने कोसिकेंट थीटा 1 साइन। इब रह गया बाकी बदलना, साइन ने बदलना कोस में, साइन ने बदलना है कोस में, साइन ने थीटा ने बदलना है कोस थीटा। मेरे को ने 3 ही आइडेंटिटी रहेगी, 3 ही आइडेंटिटी रहेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आगे बात समझ।
अपने के तो आइडेंटिटी तीन ही रहेगी सर्वसमीका, हिंदी में बोला सर्वसमीका, इंग्लिश में आइडेंटिटी। इफ साइन और कोस मन साइन ने बदलना कोस में कड़े है, मतलब पहली आइडेंटिटी को चल रहा वो, मतलब है वी नो दैट, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है कोस स्क्वायर। साइन ने क्या में लेना है, मतलब मनूरू साइन को मान काटना है, साइन थीटा यो इन्हें जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मन तो साइन को चाहिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करो, साइन थीटा इज इक्वल टू है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चाहिए वापस वेरीफाई कर लो, 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर उस स्क्वायर कट गया, साइन थीटा का आगे को नहीं, साइन ने बदलना है, साइन टेंजेंट कड़े है एम साइन है, टेंजेंट डायरेक्ट हो या उसको हो उल्टो, साइन कोस, एम सीकेंट है, टेंजेंट, टेंजेंट तो साइन को नहीं, साइन को उल्टो भी है टेंजेंट को, मतलब है इस आइडेंटिटी को होगा अपने यूज। साइन ने टेंजेंट में बदलने खातर, साइन ने टेंजेंट में बदलने खातर कौन सी आइडेंटिटी को यूज होगा, कोसिकेंट माइनस कोट, क्योंकि यो साइन को उल्टा है रियो बस बदला, साइन ने क्या बदला है इस बार, तो मेरे का आइडेंटिटी है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस है, साइन को मान काटना मैंने पहला तो 1 माइनस साइन, कोट को जो पढ़ने जाके कोट के हो गया 1 प्लस, कोट ने भी क्या बदलना है टेंजेंट में, बटा 1 एलसीएम, टेंजेंट स्क्वायर थीटा यो उराजे को एलसीएम का नावे लेनो, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, एलसीएम दोनों की गुणा, टेंजेंट स्क्वायर ने 1 भाग करो, टेंजेंट स्क्वायर ऊपर लंब गुणा, टेंजेंट स्क्वायर ने टेंजेंट भाग करो 1 ऊपर लंब गुणा, जो है एलसीएम का अपना जो 1 प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। लेकिन मन तो साइन ऊपर चाहिए, इम्प्लाइज को निशान लगाओ, निचली रकम ऊपर, ऊपरली नीचे, वैसे जनरली आप करिए आर पर गुणा है में क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन इम्प्लाइज को निशान लगा के आप समझ सका। हाँ भाई दो रकम है, या मान लो 1/2 है, पल्ली 1/1 है, तो अगर मैं न्यू भी तो लिख सकूँ उल्ट के, ऊपर 2/1 है, इन्हें 1 प्लस 1/1, बात तो वही हो है, मतलब दोनों रकम चाहूँ तो उल्ट सकूँ, लेकिन मन तो मान सिर्फ साइन को चाहिए, तो साइन थीटा को क्या आ गया, दोनों का नी स्क्वायर रूट लियो, टेकिंग स्क्वायर रूट होने बहुत है साइड, ये आ गया टेंजेंट थीटा ऊपर लगा तो रूट, कौन सा मारती न्यू ना बन जियो भाई, टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 हो तो सीकेंट हो गया भाई, सीकेंट में तो अपन लेना क्यों नहीं, साइन की सारी टर्म टेंजेंट में है, साइन थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा रूट टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, साइन और कोट आई लग जाएगी। जैसे आज को सवाल अपनो सीकेंट ने क्या बदलना है, सीकेंट है टेंजेंट, सीकेंट टेंजेंट यारी सीधी ही, सीकेंट स्क्वायर थीटा जो 1 इन जाके टेंजेंट इन जाके प्लस टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, क्या आगे हो रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अगर ए सवाल में कराऊँ, ये सवाल होने सीकेंट टेंजेंट इनवर्स π/2, अगर वो 10 में अरब करेड है तो वी नो दैट आप सीधे लिख सका कि जो सीकेंट थीटा क्या है, सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या हुआ है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा को रूट 1 प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट इनवर्स π/2 की वैल्यू जेड है, मतलब है टेंजेंट जेड को मान कितना है π/2 आ रख दी, π/2 की स्क्वायर 1 प्लस पाई स्क्वायर बटा 4 एलसीएम लेंगे तो उड़ा जाएगा, रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर बटा 2 सीकेंट, या तो सीकेंट में वैल्यू आ गई और यो इनने जाके जेड जो भी थीटा या जो भी आप मान्य हो तो सीकेंट इनवर्स 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा 2 यो कैंसल, यही उत्तर है। अगर 10 में आवे तो इतना ही है, यो अपना सारो इस सवाल को एक्सप्लेनेशन है, समझ आया है। तो आज यह टेबल पूरी करने की कोशिश करियो, जो सी भी ना आवे वो सवाल पूछ लियो, समझ आ गई। 10वीं में अगर ये रेडी हो तो अपन झूठ को नहीं